Hello, my dear students of class 8. Today I am going to teach you last section का जो लेसन 8 और नाम है शॉर्ट मानसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड इंग्लिश सब्जेक्ट है टेक्स्ट बुक नेम इज हनी ड्यू है लेसन नेम शॉर्ट मानसून डायरी राइटर नेम रस्किन बॉन्ड को आप हमेशा पाएंगे माय डियर स्टूडेंट यू फाइंड कि क्लास 6 लेकर क्लास 10th तक आप हर क्लास में आप इनको पाएंगे। यू विल फाइंड ए वन लेसन, कहीं ना कहीं आपको एक ना एक लेसन ये लेकर के प्रेजेंट रहते हैं। बच्चों को बहुत फेवरेट है और उत्तराखंड के मसूरी में अपने एडॉप्टेड फैमिली, चूंकि इन्होंने ही डिडंट मैरी इन हिज लाइफ, अपने जीवन में इन्होंने शादी नहीं किया है, तो इन्होंने अपने दत्तक परिवार के साथ वहीं पर रहते हैं मसूरी के आईवी कॉटेज में। तो जानते रहिएगा, बहुत ही फेमस हैं और बहुत अच्छा राइट करते हैं। वेरी फेमस राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, इंडियन हैं, एंग्लो इंडियन हैं तो अंग्रेज, बट इंडिया में ही रह गए ये, इनको भी रिमेंबर रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड। आज इन्होंने एक डायरी लिखा है, डायरी आप जानते हैं वेरी फेमस है और डायरी लिखना अच्छी बात है, यू कैन राइट इट। इन्होंने मानसून डायरी, मानसून माने होता बरसात का मौसम के बारे में, जैसे वेदर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, इन्होंने वेदर को नोट करते हुए लिखा है, तो मानसून डायरी है। देखते हैं, डू यू नो व्हाट ए डायरी इज? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन ऑल्सो यूज ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। कह रहे डायरी कुछ नहीं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिसको हम अपने डे टू डे नोट करते हैं। आप कुछ भी डायरी में राइट कर सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक क्लास 10th में आप पाते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर एक टीनेजर की डायरी है एनी फ्रैंक, जो लड़की थी, उसकी डायरी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक में एक आती है, तो बहुत ही फेमस है। हालांकि उसने लिखा नहीं था कि पब्लिश की जाए, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसको पब्लिश किया जाता है, बिकॉज शी इज एग्जीक्यूटेड बाय द हिटलर। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets read on. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने नेचर को, रस्किन बॉन्ड की डायरी पढ़ते हैं, नेचर हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, क्या मिरेकल्स है, क्या क्या चमत्कार हमारे नेचर में भरा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको शो करते हुए ये लिख रहे हैं। और उसी नेचर से रिलेटेड हमारी लाइफ के भी जॉयज एंड रिग्रेट्स को शो करते हैं। देखिए, नेचर जो होता है ना, जैसा होता है ये नेचर, हमारे पेड़, प्रकृति, वॉट एवर यू सी अराउंड योर सेल्फ, दैट इज नेचर। ये जैसा रहता है वैसा हम भी रहते हैं। नेचर इज हैप्पी, नेचर इज गुड, आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड गुड। नेचर इज एंग्री, वी गेट एंग्री। नेचर सैड, वी सैड। अगर नहीं होंगे तो सैड कर देगा। नेचर स्टॉर्मी, हम भी हो जाते हैं। कहने का मतलब नेचर जैसे ही कलर चेंज करेगा, हमें आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। इसलिए नेचर से कभी भी हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद द नेचर। ठीक है, सबके साथ खिलवाड़, लेकिन आज हम लोग यही कर रहे हैं, हम तो नेचर से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके डेट वाइज इन्होंने कुछ घटनाएं लिखी हैं, देखते हैं उसको। June 24, the first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. Through the mist, Bizu is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. ठीक है, कह रहे हैं कि 24 जून की बात है, माने मानसून में मिस्ट हो गया, धुंधलापन आ गया, कोहरा टाइप का हो गया है और सब शांत हो गया। कह रहे अभी 1 घंटे पहले ही सब कुछ इतना अच्छा बर्ड सिंगिंग कर रहे थे, लेकिन अब एकदम ऐसा साइलेंट हो गए हैं जैसे लग रहा आधी रात का समय हो गया हो। और बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है, कह रहा है कि मैं उसे सुनते हुए तो मैं सुन सकता हूँ को बुला रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मिस्ट आ गया है ना। ये 24 की घटना है।
जून 25 की देखिए, सम जेन्यून अर्ली मानसून एयर रेन warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too. The first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. कह रहे हैं कि 25 को सम जेन्यून अर्ली मानसून रेन हो जाती है, वार्म है, मौसम थोड़ा वार्म है, ह्यूमिड है, कोल्ड हाई एल्टीट्यूड पर हम देख रहे हैं कि जो प्लांट्स, कोबरा प्लांट एक होता है, कोबरा लिली, मैंने उसके दिखाया गया है बुक में कि वैसे उसके प्लांट निकलते हैं, उसके जो निकलता है उसमें उससे कोबरा लाइक सीम होता है, तो उसे कोबरा लिली प्लांट कह रहे हैं कि वो बढ़ रहा है आगे। और जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, द मिस्ट अफोर्ड्स a certain privacy. School boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा कि आप इसको पूरा डिस्क्राइब करिए वैली को, तो मैंने कहा कि स्वर्ग जैसा ये है, माने कि एक स्वर्ग जैसा हो लग रहा है। इट इज जस्ट लाइक ए पैराडाइज, जैसे पैराडाइज में नहीं देखते फिल्म में, उसमें नीचे धुएं धुएं मिस्ट मिस्ट दिखाई देता, वैसे कह रहे स्वर्ग जैसा ये हो सकता है। June 27. The rains have heralded the arrival of some season's visitors, a leopard and several thousand leashes. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked the one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. कह रहे हैं कि रेंस के साथ कुछ लोग आ गए, कुछ गेस्ट भी आ गए, सीजनल गेस्ट हैं। कौन से हैं भाई? जैसे लेपर्ड है, सेवरल, और कई हजार जोंके, जोंक जो शरीर को चिपक जाती हैं और ब्लड को हमारे सक करती हैं, चूसती हैं, ये सब आ चुके हैं। और कह रहे हैं अभी लेपर्ड ने कल ही हमारे सर्वेंट्स क्वार्टर में एक कुत्ते को उठा ले गया और बिज्जू की गाय को भी ले जाने की कोशिश किया, लेकिन बिज्जू की माँ उसको गाली देते हुए उठी और वो खुद ही लेपर्ड भाग गया, गाय बच गई। As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day. कह रहे हैं अब लीचेज आ गई हैं तो कुछ न कुछ तो मेरा भी खून चूसेंगी, मेरा भी वजन कुछ न कुछ मैं देखूंगा कि मैंने कुछ न कुछ तो ब्लड ये भी इनको डोनेट करना पड़ेगा ना। Other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow. और कह रहे कुछ स्कारलेट मिनीवेट्स आ गई हैं जो उसमें फीमेल येलो होती हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीफ लाइक ब्रिलियंट जेवल्स. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets. कह रहे हैं फिर उसके बाद मिनीबेट्स आ जाती हैं और उनको चेस करते हुए, हालांकि बहुत छिप जाती हैं, दिखाई नहीं देती, कभी कभार एकदम छिप जाती हैं पत्तियों में पेड़ों की, लेकिन इन्हीं को ड्रोंगोस जो एक प्रकार के पेयर होते हैं, जोड़े हैं, वो वैसे तो नहीं वो आक्रामक होते, लेकिन इनको खदेड़ते रहते हैं, इनको चेस करते रहते हैं, इनको भगाते रहते हैं मिनीवेट्स को। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली टू द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। एक ट्री क्रीपर है जो बड़ी तेजी से चढ़ता है ओक ट्री पर और स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स, जितने भी रास्ते में कीड़े मकोड़े मिलते हैं सबको फिनिश। नाउ दैट द ट्रेन्स आर हियर, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। कह रहे हैं इंसेक्टिवोरस कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं, क्योंकि रेन आ गई। रेन में तो जानते हैं ना, रेन में जितने भी हमारे जीव जंतु जो जमीन के अंदर रहते हैं सब बाहर आ जाते हैं। और क्या कहने, उस समय तो सबकी बाहर आ जाती है। आप देखते हैं घर की लिजार्ड हो या बर्ड्स हो, कितना खाएं, इतना आ जाते हैं ना कि एकदम ओवर हो जाता है, ओवर फूड हो जाता है, कहाँ से खाएं। तो कह रहे कोई कमी नहीं, देयर इज नो डर्थ ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स है। कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। Why is the author not able to see Biju? Biju को क्यों नहीं देख पा रहे? The author could not see Biju because of the mist that concealed the hills. He could only hear his voice but could not see him. उसको सिर्फ आवाज सुन रहा है, मिस्ट है ना, मिस्टी डे था तो उसको दिखाई ही नहीं पड़ा कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से। What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? क्या दो तरीके हैं जैसे लगता है जब हिल्स चेंज हो जाता है जब मिस्ट आता है? तो देखते हैं। When the mist comes up, it covers the hills and spreads silence. चुपचाप एकदम फैल जाता है शांति के साथ और सब कुछ ढक लेता है। अब दूसरा पार्ट इसका देखिए। अगस्त की बात है, अभी तक जून की हुई। जून
24, जून 25, जून 27। अब इसमें भी देखते हैं, अगस्त में फिर नोट कर रहे हैं इनके, देखिए डायरी। August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it does not keep me from sleeping. कह रहे हैं कि सारी रात माने हमारे टिन पर बरसात होती रही, और इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। हालांकि मैं सो गया, सोने से नहीं रोका, लेकिन डिस्टर्ब तो किया ही थोड़ा बहुत। तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर, इट वॉज गुड साउंड टू read by the rain outside, the quiet within, and although the tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. कह रहे हैं कि बाहर इतना शोर है लेकिन अंदर उतनी शांति है। कुल मिलाकर के रेन का एंजॉय कर रहे हैं। August 3 की, the rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hill on my left, a woman is chopping up sticks, I hear the tinkle of cowbells. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. कह रहे हैं अगले दिन 3 अगस्त की बात है, कह रहे हैं कि एक क्लाउड्स टुकड़े टुकड़े में हो जाते हैं, मतलब सन निकल आता है मेरे लेफ्ट में। एक वूमन जो है लकड़ी काट रही है, मैं देखता हूँ घंटियाँ गाय की गले की सुनता हूँ, और देखता हूँ ओक ट्री पर एक कौवा है, क्रो है, जो अपने रेन ड्रॉप्स को, अपने पंखों को हिला हिला के गिरा देता है और बोलता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन एंड प्योर, द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस इमर्जेस लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रैविन। घाटी से, रैवाइन माने होता है घाटी से, आवाज आती है गहराइयों से मीठी, लेकिन सीक्रेट रहती है, कहाँ से आती पता नहीं। August 12, endless rain and permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days, everything damp and soggy, now nowhere to go, space the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas. कह रहे हैं कि 12 अगस्त लगातार कई दिन तक बारिश, मिस्ट बना रहा, बारिश 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 होती रही, बाहर हम लोग नहीं जा पाए, और 8 से 9 दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए। हर चीज भीगा गीला हो गया, सिर्फ कमरे में ही चहलकदमी की जा रही थी। खिड़की से देखते थे तो कुछ लोग छाता लेके देखते दिखाई दे रहे थे, बॉबिंग करते हुए। एट लीस्ट इट डजंट कोल्ड रेन, द हिल साइड्स आर लसेट, लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड वाल्सम, डायलियाज, बिग्नोयास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। कह रहे उसके बाद पूरा हिल साइड्स एकदम लेट मानसून में भर गया हरियाली से, जिसमें तरह तरह के फूल जैसे बाल्सम, डहलियास, बेग्नोइस और ग्राउंड ऑर्किड्स खिले हुए थे। अगस्त 31, अगस्त भी बीत गया इनका। इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश ग्रीन मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। पूरा हरियाली मानसून का एकदम अपने पीक पर आ गई थी। The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. और जो कोबरा लिली के थे उनके वो लाल हो रहे थे, उनके बीज, सीड्स, जो बता रहा था कि बरसात का मौसम गया। जैसे अपने यहाँ भी कभी कभार देखे काश के फूल आप देखते होंगे, कहते नहीं फूले माने फूले हुए माने हुए अगस्त, तो इसमें बताया जाता है। ठीक है, कभी कभार कहा जाता है कि लगे अगस्त फुलाने का आशा, अब नहीं बरखा की आशा। तो हर जगह आप देखेंगे कि एक कोई ना कोई चीज होता है जो सिग्निफाई करता है किसी चीज के आने के, फिर वो कहता है किसी चीज के जाने के, आने जाने, कमिंग गोइंग एंड डिपार्टिंग अराइवल का जो होता है, डिपार्चर अराइवल का कोई ना कोई चीज। हर लोग अपने अपने यहाँ कोई चीज अब जैसे अपने यहाँ कहते हैं एक तारा होता है, ये अगस्त फुलाने का आशा, अब नहीं बरखा की आशा। तो ऐसे भी होते हैं कि कोई स्टार टाइप का होता है जो आता है तो बताता है कि बरसात नहीं होने वाली है। तो ऐसे कह रहे हैं कि कोबरा लिली के जो बीज हैं वो लाल हो रहे हैं, इसका मतलब बरसात अब जा रही है। इन ए फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट द राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट। कुछ दिन बाद उनके जो फर्न्स हैं, लीव्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, हालांकि अभी वो फर्म है, ग्रीन है, अपराइट है। ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉव्ड लेडीज स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। लैंडोर के मतलब कह रहे हैं लैंडोर जहाँ पर ये बता रहे हैं, जहाँ पर रह रहे होंगे, तो वहां कह रहे हैं कि ये सब बहुत जैसे लग रहा है कि प्रदर्शनी लगी हुई सबकी तरह के फूलों की। वाइल्ड डायलिया रेड, येलो एंड मैग्नेटा rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold। और ये डायलियाज, रेड, येलो, मैग्नेटा, ये सब जो है वहां पर जहां वो चट्टानों से निकले हुए सब पर वहां पर शरण लिए हुए हैं।
Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics, and godowns. A shrew weak of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Snake और rodents माने होते हैं जैसे ये rats and moles, ये सब फिर बाहर आ गए क्योंकि पानी भर गया अंदर, तो ये सब बाहर आ जाते हैं बरसातों में सबसे ज्यादा। सभी कह रहे हैं कि एक छोटी सी माने कमजोर आंख वाली मगर बहुत श्रीव है, मतलब एक तरह से बहुत ही श्रीव टाइप के होती हैं जो, और ब्लेंडर्स अबाउट वो रूम में इधर उधर दौड़ रहे, डोंट किल इट एडमोनिसेस देयर ग्रैंड मदर, छुछंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी। और तभी ग्रैंड मदर सबको डांटते हुए कहते मारना मत, ये छुछंदर है, इंग्लिश में इसको मोल कहते हैं, छुछंदर है, इसको मारना मत, ये जहाँ रहती है वहाँ धन आता है। और एंड श्योर एनफ आई रिसीव्ड ए चेक इन द मेल, नॉट ए वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। कह रहे हैं, राइटर कह रहा हाँ, अगले दिन ही मुझे एक चेक भी मिला कुछ दिन बाद, और मैंने कहा वेरी गुड, सही कह रही हो, हालांकि बहुत महंगा चेक नहीं था, बहुत पैसे वाला नहीं था, लेकिन था तो चेक, पैसा तो आया ही। तो अक्टूबर 3 की बात बता रहे हैं, अब अगस्त हो गया कि वी हैव बीन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू द विंटर रेन स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स। कह रहे हैं अब हम मानसून से विंटर रेन पे, विंटर रेन का मतलब वहाँ विंटर रेन का मतलब वही जो बर्फ पर गिरती है उसको, स्नोफॉलिंग हाई एल्टीट्यूड्स पर जो होती है। आफ्टर एन इवनिंग हिल स्टॉर्म द स्काई हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। कह रहे हैं कि इवनिंग हिल स्टॉर्म के बाद पूरे स्काई और हिल्स जो है जैसे एक गोल्डन लाइट से भर गए हैं। और लास्ट में आ जाते हैं जनवरी 26 जो हमारे यहाँ रिपब्लिक डे का डे होता है, उसके दिन की डायरी को नोट पॉइंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंटर रेन्स इन द हिल्स, विंटर रेन्स होती है पहाड़ियों पर। इन द हस्ड silence of the house when I am quite alone and my friend who was there here has gone. It is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence within. कह रहे मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, हालांकि वो जा चुका है, मैं बहुत अकेला बैठा हुआ शांति से। Surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark caress. कह रहे हैं उसके बाद बरसात होती है, बरसात में सब जगह बरसात हो रही है, और as I pause near a window the rain stops and starts again and the trees no longer green but grey menace me with their loneliness. और कह रहे हैं मैं एक खिड़की के पास से देखता हूँ, बरसात नहीं रुकती है, फिर रुकती है, फिर चालू हो जाती है, सारे पत्तों की जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो सब ग्रे हो गई हैं, दे हैव बिकम ग्रे, और मुझे एक तरह से मिनेस कर रही हैं, डरा रही हैं अकेलेपन से मुझे। और मार्च 23 लास्ट डेट है जो इन्होंने एंट्री किया है मानसून डायरी में अपने, कि लेट मार्च एंड ऑफ विंटर द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। कह रहे हैं सबसे काला बादल जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा था मसूरी पर, एक हेल्ड करता, मार्बल्स माने ऑफ हाफ एन आवर, हेल्ड माने ओलों की बरसात हो जाती है आधा घंटा तक, हाफ एन आवर, नथिंग लाइक ए हेल स्टार टू क्लियर द स्काई इवन एज आई राइट सी ए रेनबो फॉर्मिंग। और कह रहे हैं कि पूरा आसमान एकदम साफ हो जाता है उसके बाद, और जब मैं डायरी लिख रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक रेनबो बन रहा है। और यहीं पर लेसन समाप्त हो जाता है रस्किन बॉन्ड का। और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर सब देख लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन चेक में देख लेते हैं भाई। पहला, when does the monsoon season begin and why does it end, when does it end, how do you prepare to face the monsoon। तो इसका पहला आंसर है भाई, the monsoon season in Missouri begins from June 24-5 by August 2 the people are fed up with the rain, it ends by August 31, then begins winter rains which end by late March, we take out raincoats and umbrellas to face the monsoon। भाई यही सब करते ही है। Which hill station does the author describe in this diary entry। कौन सा हिल स्टेशन थे, इसको देखते हैं भाई, मसूरी, मसूरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तीसरा, फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दिस डेज। कितने दिनों तक लगातार बरसात होती रही, तो लिख लीजिए इट रेन्स नॉन स्टॉप फॉर 8 or 9 days। द ऑथर कीप्स पेसिंग द रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। बस वही कमरे में घूमते रहे, खिड़की से देखते रहे। अच्छा, वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर, वाई, कहाँ पर स्नेक्स और रोडेंट्स शेल्टर लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई, तो द रोडेंट्स एंड स्नेक्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, attics and godowns, they do so because their holes are flooded with rain water। भाई यही सब घर में जाएंगे, गोडाउन्स में जाएंगे, और रूफ्स पे जाएंगे, एटिक्स में जाएंगे, क्योंकि उनके घर में तो पानी भर गया, तो पानी भर गया तो जाएंगे ना कहीं,
हमारे आपके घर में पानी भर जाए तो हम आप नहीं जाएंगे किसी घर में? जाएंगे ही कहीं ना कहीं तो। वी विल आल्सो टेक शेल्टर, लेंगे ही। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल? द ऑथर रिसीव्ड ए चेक इन द मेल, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने वहाँ की बताया था ना कि छछूंदर सार्वेली लकी दे ब्रिंग मनी। और उसके बाद है भाई वर्किंग विद द टेक्स्ट में है, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज ऑफ फॉर जून 24, 25, August 2 एंड March 13. नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपेंस एज द रेन्स प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। इसमें देखिए, रेन्स इन मसूरी बिगिन इन June and end in March. June 24 is the first day of monsoon mist, which covered the hills and spread silence. On August 2, it rained all night and made sleeping difficult. By late March ends winter as well as the rains. सबका एंड हो जाता है। क्वेश्चन 2 है, why did grandmother ask the children not to kill the Chachundar? The grandmother told the children not to kill the Chachundar because they brought good luck and money. और क्वेश्चन 3 है, what signs do we find in nature which show that the monsoons are about to end? तो इसको देखते हैं भाई 3 में, by the end of the monsoon the greenery is at its peak, the seeds of the cobra lily turned red, a rainbow is formed in the sky. और उसके बाद है, हाँ क्वेश्चन इसमें बाद में भरने वाला है तो उसको देख लीजिएगा, कोई बहुत वो नहीं है उसमें। 6 में है, कह रहा है कि मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर। तो कह रहा है कि अगर लगातार बरसात होते रहे तो आप क्या करेंगे? तो इसमें देखिए, द वर्ड स्प्रिंगिंग इज यूज टू शो सडननेस विद व्हिच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग। और दूसरा है इसमें भाई 5वें का, ही हियर्स द ड्रमिंग ऑफ रेन ऑन टिन रूफ, ही आल्सो लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू सी द रेन्स। ठीक है, तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। ये आंसर क्वेश्चन 5 का था, जिसमें था ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। इसमें था ये, इसमें 5 क्वेश्चन थे। व्हाई हैज द राइटर यूज टू वर्ड स्प्रिंगिंग, इसको मैंने बता दिया था। हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रूम, तो लिख दिया बिकॉज ही इज इनसाइड द रूम। और तीसरे वाले का भी मैंने आंसर अभी बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर। तो देखिए, अगर कई दिन लगातार बरसात हो तो आप लिख सकते हैं, लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन मेक्स लाइफ मेजरेबल, वन इज क्लोज्ड अप इन हिज रूम, एवरीथिंग बिकम्स डैम्प एंड सॉगी, rodents, snakes and insects enter the house for shelter. Last question, what is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? लास्ट में इसको कह दिया, एट फर्स्ट कोबरा लिली appears with the arrival of the monsoon. When the cobra seeds begin to turn red, it indicates the rains are coming to an end. शुरू में भी मानसून क्या आता है, जब इसके बीज लाल होना शुरू हो जाते हैं तो माना जाता है कि मानसून गया। तो यही था कुल मिलाकर के, पूरे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, पूरे लेसन मैंने आपको बता दिया है। और इसकी मैसेज क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैसेज, ये लेसन क्या हाईलाइट करता है, क्या मैसेज आपको ये टीच करता है। तो ये मैसेज देता है बेटा कि डोंट प्ले विद द नेचर, और नेचर ही हमारे नेचर, दिस और ग्रेट नेचर अफेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस, इम्प्रेसेस आवर नेचर। हमारे नेचर को ये ग्रेट नेचर, ये नेचर जो है ऑलवेज इंप्रेस करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप इसके साथ हम जैसा सलूक करेंगे, हम जैसे इसके साथ बिहेव करेंगे, हमारे साथ भी वैसा होगा, ये आप जान लीजिए। क्योंकि कहा नहीं है, मौसम पे तो गीत भी बने हैं, वेदर तो पल पल चेंज होता है, तो क्लाइमेट तो कभी कभार चेंज होता है ना। मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे, तो भाई मौसम बदलेगा तो हम आप भी बदल जाएंगे। तो यही इसका मैसेज है कि मौसम को उसके नेचुरल वे में रहने दीजिए। उसको अगर हम लोग डिस्टॉर्ट करते हैं या उसको हम लोग स्पॉइल करेंगे या इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम खुद भी वही हो जाएंगे। यही इसका मैसेज है, क्योंकि हाँ, पल पल नेचर चेंजेस आवर नेचर। अंडरस्टैंड? नेचर इन्फ्लुएंसेस आवर नेचर। नेचर इज सैड, वी आर सैड। नेचर इज हैप्पी, वी आर हैप्पी। यही मैसेज है इस लेसन का, ये ग्रेट मैसेज है। और बाकी अगर आप डायरी राइटिंग, तो आप नेचर, टेम्परेचर, सनराइजिंग, सनसेट, किसी भी चीज पर अपने लाइफ की, मैंने बताया ना कि वो द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, किसी भी चीज की आप अगर नोट कर रहे हैं, किसी चीज को अपने जीवन में जो भी ऑकर हो रहा है, हैपन हो रहा है, तो आप उसकी डायरी नोट कर सकते हैं। डायरी राइटिंग इज अ गुड स्किल।
इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।